गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ इज सिद्धम में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स के तीसरी वीडियो में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बोर्ड लेवल, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट और इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता। दो आव्यूह समान कब कहे जाते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? इसके लिए सिर्फ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है दोनों आव्यूह, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होना चाहिए, एक ही क्रम में होना चाहिए। दूसरा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अगर मान लिया जाए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m/n, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है r/s। अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स बी का बराबर होना चाहिए, यानी m = r। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यानी n इक्वल होना चाहिए यस के। इस तरह से दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो जाएंगे। दूसरी बात, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, मतलब aij इक्वल होना चाहिए bij के, वेयर I = 1 2 3 m तक हो सकता है, j का वैल्यू 1 2 3 n तक हो सकता है। याद रहे m इक्वल है r के और n इक्वल है s के। इस तरह से दो मैट्रिक्स बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम i का वैल्यू 1, j का 1, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा? a11 b11। अगर i का वैल्यू 1, j का 2 लेते हैं तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा? a12 b12। इस तरह से पता चला कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो और इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। अब यहां एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यहां पर 2 4 9 3 और यहां पे एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं 8 is divided by 2 and 4 27 is divided by 3 and 6 is divided by 2। दोनों सेम ऑर्डर में है। इसका ऑर्डर है 2/2
और इसका भी ऑर्डर है 2/2, यानी दोनों सेम ऑर्डर में है। A11 2 है और B11 8 इज डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट आएगा 4, यानी इसका वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिला 4। तब हम कह सकते हैं ऑर्डर सेम तो है मगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट 27 इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी ये तीनों एलिमेंट तो इक्वल है मगर ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तब हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स समान नहीं है, इक्वल नहीं है। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं, यहां पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2/2, यहां पे दूसरा मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका एलिमेंट 16 इज डिवाइडेड बाई 2 और यहां 2 × 2, ऑर्डर तो सेम है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां 10 है और यहां 20 इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहां भी हमें 10 मिला। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ये ऑलरेडी वैसे ही पता चल रहा इक्वल है। यहाँ 8 और यहाँ 60 इज डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ हमें 8 मिलेगा। ये वाला एलिमेंट भी इस एलिमेंट के इक्वल है। ये 4 है, ये 2 × 2, यानी यहाँ भी 4 मिलेगा, यानी ऑर्डर सेम भी है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में है और दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स समान है मगर ये दोनों मैट्रिक्स समान नहीं है। क्या समझ में आया? आगे चलते हैं। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन देखना पड़ता है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो और इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। अब इस पे कुछ बोर्ड लेवल पे पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, एक यूपी बोर्ड में पूछा गया है और एक सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स यानी ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों आव्यूह समान है, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताइए। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के समान आव्यूह है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 3 x एंड 5 इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के y z 1 एंड 5। अब 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है? तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए, दोनों एक ही क्रम में होना चाहिए, समान क्रम में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों समान आव्यूह हैं, तो बात क्लियर है कि दोनों समान आव्यूह हैं, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। y इज इक्वल टू 4, 3 इक्वल होगा z के, z इज इक्वल टू 3, x इक्वल होगा 1 के, x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, x y z का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में ये सीबीएसई में पूछा गया है, ऑलरेडी ये इक्वल दिया ही है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल दिस मैट्रिक्स, फाइंड x y z एंड w, यानी ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इनका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और अगर इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1,
2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। अब इसे सॉल्व किया जाए, यहां से हमें मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2x। अब इसे इस इक्वेशन में y के जगह पे 2x को अगर रिप्लेस किया जाए, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू मिला 1। अब इस x के वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 2। आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर दिया जाए, प्लस z इज इक्वल टू 5, 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, z का वैल्यू मिला 3। अब इस z के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया जाए, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस w इज इक्वल टू 13, 9 प्लस w इज इक्वल टू 13, w इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। आपने x, y, z और w चारों का वैल्यू आपने निकाल लिया। इस तरह से आपके बुक में बहुत सारे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वहां जाइए और बहुत सारे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये बात समझ में आएगी। अगर इसे छापना है तो छाप सकते हैं। यहां पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c and d if this matrix is equal this matrix। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में this matrix is equal to this matrix, then find the value of x, y, z and w। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा 2a प्लस b इक्वल होगा 4k, a माइनस 2b इक्वल होगा माइनस 3k, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल होगा 24k। चलिए इसे देखते हैं। इस इक्वेशन को 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, सो दैट b इज इक्वल टू 4 माइनस 2a, 2a का ट्रांसपोजिशन होगा। अब b के इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर दिया जाए, 4 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4a और a, 5a इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8 प्लस 8, 5a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू हमें मिल गया। अब a के इस वैल्यू को यहां रखा जाए, 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू मिल गया। अब c और d का वैल्यू तो यहां से देखा जाए, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 5c का ट्रांसपोजिशन अगर करते हैं माइनस c, अब दोनों तरफ के साइन को अगर चेंज करते हैं तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब d के इस वैल्यू को यहां पर अगर रिप्लेस किया जाए, 3
डी का वैल्यू -11 प्लस 5c इज इक्वल टू 24। 4c प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा -33 प्लस 15c इज इक्वल टू 24। प्लस 15c और प्लस 4c 19c इज इक्वल टू 24। -33 का ट्रांसपोजिशन होगा +33। 19c is equal to 57, so that c is equal to 57 upon 19। 19 1 जा 19 3 जा, यानी c का वैल्यू हमें मिलेगा 3। c के इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस किया जाए, -11 प्लस 5c, c का वैल्यू मिला है 3, -11 प्लस 15 इज इक्वल टू 4। ए बी सी और डी का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। करा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। एक्स वाई इक्वल होगा 8 के, 4 इक्वल होगा डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिल गया। z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहां हमें w का वैल्यू पहले ही मिल चुका, यहां z का वैल्यू भी मिल जाएगा -6। दो वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल गया। अब यहां पर x प्लस वाई का वैल्यू दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब इसे हम दो तरह से लगा सकते हैं, x के वैल्यू को y में रिप्लेस करके या y के वैल्यू को x में रिप्लेस करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण। या कुछ अलग से अगर करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई माइनस 4xy। यहां से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, रूट होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई माइनस 4xy। x प्लस वाई इक्वल है 6 के, एक्स वाई इक्वल है 8 के, 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 8 जा 32, रूट में हमें मिलेगा 4 जिसका स्क्वायर रूट होगा +-2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू मिला +-2। यहां से हम प्लस वाला वैल्यू अगर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसे हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड किया जाए तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा x प्लस वाई, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा x माइनस वाई। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं। फर्स्ट का राइट हैंड साइड है 6, सेकंड का है 2। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2, यानी x का वैल्यू हमें मिला 4। अब x के वैल्यू को या तो यहां पे या तो यहां कहीं भी रख सकते हैं। यहां अगर रखते हैं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो दैट y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू, y का, z का और w का, चारों का वैल्यू आपको मिल गया इस क्वेश्चन में। यहां भी आपको a b c d चारों का वैल्यू मिल गया, समझ में आ गया होगा।
अगर आप छापना चाहते हैं तो छाप सकते हैं, टॉपिक चेंज किया जाए। दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होना चाहिए, एक ही क्रम में होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा मैट्रिक्स को भी हम ऐड करना चाहते हैं तो सारे मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होना चाहिए, एक ही क्रम में होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन है। दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर दोनों सेम ऑर्डर में है तो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर सपोज कर लिया जाए दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। इनको ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी ऑर्डर इन्हीं के जैसा m/n होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, a और b को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स मिलता है, b और a को ऐड करने पर भी वही मैट्रिक्स मिलता है। ये दोनों रिजल्ट सेम हैं, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब सब्ट्रैक्शन, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी माइनस बी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी ऑर्डर m/n इन्हीं के जैसा होगा। यहां पर एक बात आपको याद रखना यह है, जब हम यहां पे इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो ये दोनों रिजल्ट एक ही जैसा था, मगर यहां a माइनस बी और b माइनस ए एक जैसे नहीं होंगे, ये दोनों रिजल्ट अलग अलग होंगे। ये कोई और मैट्रिक्स होगी, यहां कुछ और ही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी दोनों रिजल्ट एक जैसे नहीं होंगे। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब थोड़ा सा विजुअल देखा जाए। यहां पे हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, A इज इक्वल टू 9 8 0 5 7 -1, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2। दूसरा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू -8 0 12 4 5 -1। यहां भी इनका ऑर्डर होगा 3/2, सेम ऑर्डर में है।
अब अगर इनको ऐड किया जाए a प्लस बी इज इक्वल टू 9, 8, 0, 5, 7 माइनस 1 प्लस -8, 0, 12, 4, 5 and -1 is equal to 9 plus -8, 9 plus -8। याद रहे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम ऐड करते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। यहां पर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो ये होगा ए 1 1, बी 1 1। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। अगर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 लेते हैं तो ए 1 2, बी 1 2। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। तो 9 को ऐड करेंगे -8 से, 8 0, तो यहां हमें मिलेगा 9 प्लस -8, 9 -8, रिजल्ट आएगा 1। 8 प्लस 0 8 होगा, 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, -1 प्लस -1, -1 प्लस -1, -1 इज इक्वल टू -2। ये आपने फाइंड आउट किया a प्लस बी। अब यहीं पे b प्लस ए भी देख लिया जाए, क्या दोनों रिजल्ट सेम है? b प्लस ए, b -8, 0, 12, 4, 5, -1 प्लस मैट्रिक्स ए 9, 8, 0, 5, 7 एंड -1। अब इनको अगर ऐड किया जाए, -8 प्लस 9 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 8 8 होगा, 12 प्लस 0 12 होगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2। अब देख लीजिए यहां 1 मिला, 1 8, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बिल्कुल जैसा है। यानी b प्लस ए जो रिजल्ट देता है, a प्लस बी भी वही रिजल्ट देता है। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। आगे चल के हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। छाप सकते हैं। हो गया, इरेज करें। अब इसी एग्जाम्पल से दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए माइनस बी। ए 9 8 0 5 7 एंड -1 माइनस मैट्रिक्स बी -8 0 12 4 5 एंड -1। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस -8, 9 माइनस -8 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 17। 8 माइनस 0 इज 8। 0 माइनस 12 is equal to -12. 5 minus 4 is equal to 1.
7 minus 5 is equal to 2, minus 1 minus minus 1, minus 1 minus minus 1 प्लस 1, रिजल्ट हमें मिलेगा 0। इस तरह से हम लोगों ने a माइनस बी फाइंड आउट किया और ये मैट्रिक्स मिला। अब b माइनस ए देख लिया जाए। b माइनस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स b माइनस 8 0 12 4 5 माइनस 1 माइनस मैट्रिक्स ए 9 8 0 5 7 एंड माइनस 1। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 17। 0 माइनस 8 माइनस 8, 12 माइनस 0 is 12, 4 minus 5 is minus 1, 5 minus 7 is minus 2, minus 1 minus 1 is equal to 0। 17 यहाँ पे minus 17, 8 minus 8 minus 12, 12 1 minus 1 2 minus 2 0 0। यानी जो b माइनस ए जो रिजल्ट देता है a माइनस बी वही रिजल्ट नहीं देता है। यानी कह सकते हैं a माइनस बी और b माइनस ए इज नॉट इक्वल, ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर इसे छापना चाहते हैं तो आप छाप सकते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिसेस x एंड y अगर x प्लस वाई इज इक्वल दिस मैट्रिक्स, x माइनस वाई इज इक्वल दिस मैट्रिक्स। यहां पर हमें दो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, x एंड y, जबकि x प्लस वाई इक्वल है दिस मैट्रिक्स के, x माइनस वाई इक्वल है दिस मैट्रिक्स के। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। यहां हमें मिलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इस तरह से, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा 5209 प्लस 360 एंड माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू, पता है आपको दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनके संगत अवयव को ही ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस 1 8, माइनस वाई कैंसिल होगा प्लस वाई से, x और x ये हो जाएगा 2x,
इज इक्वल टू 8 8 0 एंड 8। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा कुछ देर के लिए यहां पे रोक दिया जाए, यहीं पर आपको बता दिया जाए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अदिश गुणन, स्केलर अदिश यानी कांस्टेंट। अगर ए कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, अब आप ये मत कहिएगा कि बार बार ए ही क्यों लिया जा रहा, आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, ई एनीवे कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। अब यहां पर अगर किसी स्केलर का, किसी अदिश का ए में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में बारी बारी से 1 बाई 1 के का मल्टीप्लाई होगा। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि आई जे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में 1 बाई 1 बारी बारी से के का मल्टीप्लाई होगा। अब अगर कुछ विजुअल देख लिया जाए, ए 9 8 0 5 3 4 ये कोई मैट्रिक्स है, ए बी भी कह सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। इसका नाम आप बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं कैपिटल लेटर का। अब अगर कहा जाए 2b फाइंड आउट कीजिए, यानी मैट्रिक्स बी में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप यहां 2 और यहां पे जो मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट को यहां पे डिटेल कर सकते हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट आपका ये होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 9 में, फिर 8 में, 0 में, 5 में, 3 में, 4 में, 2 9 जा, 2 8 जा, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ये आपका वैल्यू मिल गया 2b का। अगर कह दिया नहीं भाई हमें 4b चाहिए या 7b चाहिए, यानी मैट्रिक्स बी में 7 का मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, तो ये आपका हो गया 9 8 0 5 3 4। 7b का मतलब मैट्रिक्स बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में 1 बाई 1 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से हमें मिलेगा 7 9 जा 63, फिर 7 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, 7 का 0 में, फिर 5 में मल्टीप्लाई होगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा और 4 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 7b। बाय द वे अगर आपसे पूछा जाए कि हमें 1/4b चाहिए, तो b जो मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट में 1/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 और मैट्रिक्स बी के सभी एलिमेंट जिसमें बारी बारी से 1/4 का मल्टीप्लाई होगा। 1/4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9/4, 1/4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, ये तो आपको आ रहा होगा 2 आएगा, 4 2 जा, यहाँ 2 मिलेगा, 1/4 का मल्टीप्लाई 0 में, 1/4 का मल्टीप्लाई 5 में, 1/4 का मल्टीप्लाई 3 में, 1/4 का मल्टीप्लाई 4 में, ये हमें मिल गया 1/4b। इस तरह से अगर 19b 13b 4b 7b 1/9b कुछ भी पूछा जाए आप बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणन। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, यहां हमें मिला है 2x इज इक्वल टू इतना। कितने लोग इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू
1/2 8 8 0 8। अब 1/2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 4 4 0 एंड 4। ये मैट्रिक्स यक्स का वैल्यू हो गया। अगर इसे छापना चाहते हैं छाप सकते हैं। शायद स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब आप मैट्रिक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को अगर इस मैट्रिक्स से माइनस किया जाए, यानी यक्स प्लस वाई माइनस यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड ये होगा 5029 माइनस इसका राइट हैंड साइड हमें मिलेगा 360 एंड -1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यक्स प्लस वाई माइनस यक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्शन का भी रूल आपको अभी बताया गया है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं। 5 - 3 is 2, 2 - 6 is -4, 0 - 0 is 0, 9 - -1, 9 - -1 plus 1 is equal to 10। यहां यक्स कैंसिल, y plus y is 2y is equal to 2 -4 0 10, so that y is equal to 1/2, 2 -4 0 10। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी आपको बताया गया है। 1/2 जितने भी एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, सभी एलिमेंट में 1/1 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहां मिलेगा -4, यहां 0 होगा और यहां 5 होगा। ये मैट्रिक्स y हो गया और ये मैट्रिक्स x हो गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड मैट्रिसेस x एंड y, जो आपने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गया होगा। इसे छाप लीजिए।
यहां पे दो क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा। फाइंड ए एंड बी इफ 2a minus b is equal to this matrix, a plus 2b is equal to this matrix। ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के बेस पर हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहां से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, निकालना है x और y का वैल्यू। शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आ जाइए यहां पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, a प्लस 2b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। एक बार इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पे क्या किया जाए कि आसानी से इसका सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो यहां a का कोफिशिएंट 2 है और यहां a है, b का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे b का कोफिशिएंट 2 है। ये दोनों अपोजिट साइन में है, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर हम इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसका राइट हैंड साइड है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 एंड 1। अब यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो मिलेगा 2 6 जा, यहां 0 मिलेगा, 2 का माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगा 4 होगा ये, यानी 4a माइनस 2b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब अगर इस मैट्रिक्स, इसका नाम भी दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए नंबर 1, ये नंबर 2 और इसका नाम दे दीजिए नंबर 3। अब अगर नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड किया जाए, नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, नंबर 3 का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो यहां पे अगर नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड किया जाए तो यहां से हमें मिलेगा a प्लस 2b प्लस नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू नंबर 2 का ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 प्लस नंबर 3 का मिलेगा 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 एंड 2। यहां ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता आपको पता है, 3 प्लस 12 15, 2 प्लस माइनस 12 माइनस 10, 5 प्लस 0 इज 5, माइनस 2 प्लस माइनस 8 माइनस 10, 1 प्लस 4 इज 5, माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 2b प्लस 2b इज कैंसिल, 4a प्लस a 5a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स मिला 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 5, सो दैट a इज इक्वल टू 1 बाई 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 5, सो दैट 1 बाई 5 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में बारी बारी से होगा, 1 बाई 5 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, यानी रिजल्ट आएगा 3।
यहां करेंगे रिजल्ट आएगा -2, यहां हमें मिलेगा 1, यहां मिलेगा -2, यहां 1 और यहां मिलेगा -1। ये वैल्यू हो गया ए का, इसका वैल्यू अभी आपने निकाला। छापना चाहते हैं तो छाप सकते हैं, फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। हो गया। देखिए, इसको आपने नाम दिया था 2, 2a माइनस बी ये था, a प्लस 2b ये था। हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ a का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ a का कोफिशिएंट है 1। अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2b इज इक्वल टू, अब a प्लस 2b यानी 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 1 2 थर्ड मान चुके हैं। इसको हम नाम दे दे रहे हैं नंबर 4। अब आप नंबर 1, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड आपको पहले ही पता है। नंबर 4, नंबर 1 और नंबर 4 को अगर देखते हैं तो यहाँ 2a पॉजिटिव है, और यहां भी देख लिया जाए 2a का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहां हमें मिलेगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 6 4 10 -4 2 एंड -40। अब नंबर 4 को बेहतर है यहां पे लिखा जाए। 1 में 2a पॉजिटिव है, 4 में 2a पॉजिटिव है। अब अगर यहां ऐड करेंगे तो 2a गायब नहीं होगा, इसे हमें गायब करके b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1 और 4 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए कुछ इस तरह से, 1 - 4, 1 का लेफ्ट हैंड साइड मिला 2a माइनस b, माइनस 4 का लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, 1 का राइट हैंड साइड होगा 6 -6 0, -4 2 1, -4 का राइट हैंड साइड मिलेगा 6 4 10, -4 2 -14, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2a माइनस b -2a -4b इज इक्वल टू 6 -6 0, -6 -4 -10 0 -10 -10 -4 -4 0 2 -2 0 1 -14 is 15। 2a से 2a कैंसिल, -b -4b -5b इज इक्वल टू 0 -10 -10 0 0 एंड 15। तो b इज इक्वल टू 1/-5 0 -10 -10 0 0 एंड 15, b इज इक्वल टू, अब सभी एलिमेंट में 1/1 -1/5 का मल्टीप्लाई होगा, यहां करेंगे मिलेगा 0,
1/5 का मल्टीप्लाई -10 में होगा, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहां में मिलेगा 2, -1/5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, -1/5 का 0 में, फिर 0 में, और फिर यहां करेंगे, ये हो जाएगा -3। इस तरह से आपने b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था a और b का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। a का वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं और अभी आपने b का वैल्यू फाइंड आउट किया। बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसको ऐड किया गया और इक्वल है। अब इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा, x में 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 5 में, 7 में, y-3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y-6 प्लस 3 4 1 2 इज इक्वल टू 7 14 15 एंड 14। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, 2x प्लस 3, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 1 15, 2y-6 प्लस 2, 2y-4 इज इक्वल टू 7 14 15 14, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। और अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, 2x प्लस 3 इक्वल होगा 7 के, 14 ऑलरेडी 14 के इक्वल है, 15 के इक्वल है, 2y-4 इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 7-3, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9, y का वैल्यू। अब इस बेसिस पे कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तब तक इसको आप लोग सॉल्व छाप लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए यहां पे दो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहां हिंट क्या दिया है, मैट्रिक्स ए का डायगोनल है 2, -5 एंड 9। मैट्रिक्स बी का डायगोनल ये है, मैट्रिक्स सी का डायगोनल ये है। उसके बाद क्वेश्चन यहां पे 3 क्वेश्चन का रहा है, a-2 बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, b+c-3 a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 4a+3b-5c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पे हम ये और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब यहां पे देखिए मैट्रिक्स ए जिसका डायगोनल है 3, यहां डायगोनल एलिमेंट 3 है, इसका मतलब यहां जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3/3। कुछ इस तरह से A = यहां पे डायगोनल एलिमेंट होता है 2, -5, 9, बाकी एलिमेंट 0 होगा। ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब आप मैट्रिक्स बी, यहां डायगोनल एलिमेंट 3 है, ऑर्डर 3/3 होगा। यहां पे डायगोनल एलिमेंट होता है 1, 1, -4, बाकी एलिमेंट 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स सी, इसके डायगोनल एलिमेंट हैं -6, 3 एंड 4, बाकी एलिमेंट 0 होगा। इस तरह से ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है। अब ये हमें सॉल्यूशन करना है, a-2b बहुत ही आसान है, इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। a-2b = मैट्रिक्स ए, यहां पे रखेंगे 2, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0, 9, -2 मैट्रिक्स बी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -4 = 2, -5, 9 डायगोनल एलिमेंट, बाकी एलिमेंट 0 होगा, माइनस, अब यहां 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ डायगोनल में ही कर दीजिए, बाकी रिजल्ट तो 0 होगा। 2, 1 जा 2, -8 बाकी एलिमेंट 0 होगा। अब ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है पता है आपको? तो यहां से हमें मिलता है 2 -2 0, बाकी तो रिजल्ट 0 ही आएगा। -5 -2 -7 9 -8 17 बाकी एलिमेंट 0 होगा। देख लीजिए 0 -0 यानी यहां भी 0, यहां भी 0, जिसे हम लिख सकते हैं डायगोनल 0 -7 17। आपने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे छापना है तो छाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ये मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स में x का मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स में y का मल्टीप्लाई प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब x का इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 2x एंड x प्लस, इसी तरह y का यहां मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 5y प्लस
-8 -11 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सॉल्व किया जाए, इनको ऐड करना है। 2x प्लस 3y प्लस -8, रिजल्ट आएगा 2x प्लस 3y -8 x प्लस 5y प्लस -11 x प्लस 5y -11 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता। तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। इसे इरेज कर दिया जाए। अब यहां हमें मिलेगा 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। फिर मिलेगा x प्लस 5y -11 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व किया जाए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे 2 मान सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पे अगर देखा जाए तो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए और इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया जाए, मगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाए। तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा 2x प्लस 3y -8 -2। 2 का लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 5y -11 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ सही है, राइट हैंड साइड आपका मिलेगा 0 प्लस 0 मीन्स 0। 2x प्लस 3y -8 -2x -10y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। -2x कैंसिल, प्लस 3y -10y -7y -8 और प्लस 22, ये हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। -7y इज इक्वल टू -14, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 14/7, y इज इक्वल टू 2, पहला आंसर। अब y का वैल्यू 1 में या 2 में रिप्लेस करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 लेते हैं 2x प्लस 3y -8 is equal to 0, the value of y is 2, so that we can replace 2 on the place of y. 2x plus 3 into 2 minus 8 is equal to 0, so that 2x plus 6 minus 8 is equal to 0. 2x plus 6 minus 8 रिजल्ट आएगा -2 is equal to 0. 2x is equal to -2 का ट्रांसपोजिशन होगा 2, so that x is equal to 2/2. x का वैल्यू हमें मिला 1, y का वैल्यू मिला 2, x का वैल्यू मिला 1। सॉल्यूशन कुछ समझ में आया? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में अवेलेबल है, उसे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसे छाप सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। इरेज करते हैं। अब प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन के लिए ही होगा, यानी योग आव्यूह के लिए ही ये प्रॉपर्टी है। नंबर 1,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इसको आप ऐसा समझिए, इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा, अगर मान लीजिए 3 और 4 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 7। 4 और 3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 7। यानी हम कह सकते हैं 3 + 4, ये इंसिडेंट 4 + 3, इस दोनों इंसिडेंट सेम है, यानी 3 + 4 इक्वल होगा 4 + 3। इसी को तो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां भी वही है, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को ऐड करने पर वही मैट्रिक्स मिलेगा, बी और ए को भी ऐड करने पर वही मैट्रिक्स मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं a + b = b + a, दैट इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम। दूसरा, अब इसमें आप ए और बी के बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिकली विजुअली देख सकते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, एसोसिएटिव, साहचर्य। देखिए, अगर मान लीजिए 3 नंबर लेते हैं 2, 4 एंड 6, हमने 2 को पहले 4 में ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया, यहां हमें मिलेगा 6 + 6 = 12। किसी ने कहा नहीं भाई 2 को बाद में ऐड करेंगे, पहले हम 4 और 6 को ऐड करते हैं। देखा जाए, 4 और 6 को ऐड करेंगे 10, फिर 2 को ऐड करेंगे 12, यहां भी वही रिजल्ट मिला, यानी 2 + 4 + 6 इक्वल है 2 + 4 + 6 के, दैट इज एसोसिएटिव। अगर ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं, अगर हमने ए और बी ये 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, जो मैट्रिक्स मिला उसमें हमने सी को ऐड किया, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन, योग आव्यूह के लिए ही होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। अब इसको आप ऐसे समझिए, 4 और 7 2 नंबर है, अगर 4 और 7 को ऐड किया जाए तो 11 आएगा, 7 और 4 को ऐड किया जाए तब भी 11 आएगा। तो हम कह सकते हैं 4 + 7 = 7 + 4। इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय कहते हैं। मैट्रिक्स में भी ये लागू होता है। अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा, बी और ए को ऐड करने पर भी वही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी a + b इक्वल होगा b + a के, दैट इज कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी 2, एसोसिएटिव, साहचर्य। इसको भी इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 2, 3 एंड 5 3 नंबर है, 2 में 2 और 3 को पहले ऐड किया गया, फिर 5 को ऐड किया गया, यहां मिलेगा 5 + 5 10 आएगा। किसी ने कहा नहीं, पहले 3 और 5 को हम ऐड करेंगे, 2 को उसके बाद में ऐड करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहां मिलेगा 8, यहां भी रिजल्ट वही आएगा, यानी कह सकते हैं 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5।
इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम कहते हैं। मैट्रिक्स में भी फॉलो होता है। ए, बी और सी, 3 मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स ए और बी को पहले ऐड करेंगे, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा। फिर इसमें सी को ऐड करेंगे, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा। और फिर यहां पहले बी और सी को ऐड करते हैं, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा। ए को ऐड करते हैं, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा। यहां पे देखा गया फाइनली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम। प्रॉपर्टी 3, एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक। अब अगर आप इसी तरह नंबर से ही समझने की कोशिश करते हैं, 8 में क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट 8 आए? सबको पता है 0। क्यों? 9 में क्या ऐड किया जाए रिजल्ट 9 ही आए, 0। तो सिंपली यहां आप समझ सकते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ओ कोई 0 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए में अगर 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगा, यानी ये। या अगर 0 मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा? ए। अगर बी कोई मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स इसमें ऐड करेंगे, रिजल्ट आपका बी आएगा। 0 मैट्रिक्स को मैट्रिक्स सी में ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? सी आएगा। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। अब आप ये बताइए 7 में क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट 0 आ जाए? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे -7। -9 में क्या ऐड किया जाए रिजल्ट 0 आ जाए? 9। 12 में क्या ऐड किया जाए रिजल्ट 0 आ जाए? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे -12। अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 मैट्रिक्स बन जाए? तो जाहिर सी बात है, आप क्या कहेंगे? -a, यानी -a और ए दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स मिलेगा, यानी तो -a का क्या बोला जाएगा? एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी 5, कैंसिलेशन। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर दोनों तरफ -a को ऐड किया जाए, -a प्लस बी इज इक्वल टू -a प्लस सी। आपको पता है -a और a मिलकर 0 मैट्रिक्स बनाएगा, -a और a मिलकर 0 मैट्रिक्स बनाएगा। 0 मैट्रिक्स और b को ऐड करेंगे b मिलेगा, 0 मैट्रिक्स और c को ऐड करेंगे c मिलेगा। ये हो गया प्रॉपर्टी। अब जितना भी आपने इसको पढ़ा है प्रैक्टिस कीजिए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उसे सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।